खामियाजा उनको भुगतना। ठीक, चलिए चलिए जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब वैसे भी समय काफी कम रह गया है। जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाह रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी को भरोसा है कि उपचुनाव में वैतरणी को वो पार लगा देंगे। बंगाल में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा चुनाव के वक्त में काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी रहा था, लेकिन अभी प्रदेश में जो हालात हैं, खासतौर पर बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या अपनों को भी बचाना है और जो दूसरी पार्टी से अपने बनकर आए हैं उन्हें भी साधना है? और दूसरा यह भी है कि मालवा निमाड़ की अगर हम बात कर ले तो यहां पर भी 5 सीटें आती जिन पर उपचुनाव होना है और यहां पर कुछ नाराजगियां भी निकलकर सामने आई हैं। अगर हाट पिपलिया की बात करें तो दीपक जोशी जी की नाराजगी निकलकर सामने, हालांकि पार्टी उससे इनकार करती नजर आई है। और सांवेर की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू जी एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो कितनी बड़ी चुनौतियां और उससे किस तरह से विजयवर्गीय जी पार पाएंगे? जनता पार्टी एक 12 करोड़ सदस्य हमारी पार्टी में है। जैसा कि माननीय कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महा एक बार मध्य प्रदेश के शासन में वो मंत्री रहे हुए हैं और उनका जो चुनाव प्रबंधन है और उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद होता है वह चुनाव प्रबंधन और जो संवाद है, जीवंत संवाद, वो अभूतपूर्व है। और निसंदेह जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का एक कैलाश पर्वत जैसा रूप वहां खड़ा कर दिया है। आप देखिए हमारे आज 18 सांसद हैं, वहां जनता ने हमें आशीर्वाद दिया हुआ है और सभी प्रकार के जनमत हमको मिला हुआ है। चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक बंधु हैं, उन सबका भी वहाँ आशीर्वाद मिला। ऐसी कई सीटें हमारे को वहाँ पे हमने जीती हैं। तो माननीय कैलाश जी का जो चुनाव प्रबंधन और जिस तरीके से जो काम करते हैं, जनता के लोगों के दिलों में जाकर के, कार्यकर्ताओं के मन में जाकर के उनके मन को जीत लेते हैं। और निसंदेह मध्य प्रदेश के अंदर उनको जो मालवा और निमाड़ अंचल की जो सीटें हैं उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया है। वो रणनीति में माहिर हैं और निसंदेह हम सभी सीटें जो 24 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिनमें उपचुनाव हो रहा है उस 24 की 24 सीटें जीतेंगे। और देखिएगा हमारा एक अच्छा बहुमत होगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने, हम जो 15 महीने में हम कहते आ रहे थे, ये जो विफलता है कांग्रेस की सरकार, जिस तरीके से ट्रांसफर वाली सरकार हो गई थी, चलो चलो हटो हटो वाली सरकार हो गई थी, कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन करके रखा हुआ था, खुद के विधायकों से मिलते नहीं थे। तो बिल्कुल निसंदेह जो हमने ये जनता ने और हम बार बार इस बात को उठाते रहे हमारे समस्त नेताओं ने, और उसकी सफलता ये रही कि कांग्रेस के अंदर से जो लोग थे उनको भी लगा कि सही बात है, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मगर लाडली बहनें लाडली बेटियों का तो एक लाडली नहीं बना पाए, कन्यादान में अन्याय हो रहा, हर जगह अन्याय हो रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था और उसको उन्होंने भी माना जो हम कहते आए और फिर वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ आ गए। और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एकमेव है और सभी कार्यकर्ता सभी लोग एक होकर के, कोई हमारे यहाँ विरोध नहीं है। देखिएगा आप, हम 24 की 24 ये सवाल इसलिए उठा था जैन साहब, तरीके से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठाया था मैंने कि अभी मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जब पूरा हुआ था तो ग्वालियर चंबल संभाग में भी 16 सीटें जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब यहाँ पर जब पोस्टर लगता है बधाइयों का तो तोमर जी की उसमें फोटो रहती है, शिवराज जी की फोटो रहती है, अमित शाह जी की रहती है, लेकिन सिंधिया जी की फोटो गायब रहती है। उसको लेकर भी कांग्रेस ने निशाना साधा था कि अब सिंधिया जी को तो इन्होंने बस दरकिनार कर दिया है, साइड में बैठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शिवराज जी भी हैं, सिंधिया जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, डॉक्टर राकेश सिंह जी भी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी, इस तरीके से सुमित्रा महाजन जी हैं, ताई हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हुई, स्पीकर रही हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की जो हमारे यहाँ बहुत कार्यकर्ता हैं जो सर्वोत्तम है, जो हीरो, अगर बात करें हीरो में तो कोहिनूर होते हैं, इस प्रकार से जो कोहिनूर हीरे हैं, उत्तम नेतृत्व में सर्वोत्तम नेतृत्व है, तो इस तरीके से सभी लोग हैं। और रही बात सिंधिया जी की, तो कांग्रेस देखिए अभी पहले जब तक कांग्रेस सिंधिया जी उनके यहाँ थे तब तक तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तब तक वो कहीं कुछ गद्दार नहीं थे, कुछ नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अंदर ना लीडर है ना लीडर है, क्योंकि कांग्रेस देखिए अब डूबता हुआ जहाज है जिसकी स्थापना विदेशी